नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो रात्रि 11:03 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। स्वाति नक्षत्र रात्रि 9:40 तक है और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। सिद्धि योग विष्टिकरण है। बात की पंचांग की, चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, व्रत की पूर्णिमा सहित दान और स्नान के लिए वैशाखी पूर्णिमा का जो मान है वो आज ही है। साथ ही साथ बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती के रूप में बौद्ध जगत में सबसे महत्वपूर्ण ये उनका पर्व है और आज ही कूर्म जयंती भी मनाई जाएगी। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्योतिषीय है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 10 मई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, बुध और सूर्य ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और मंगल युति बनाकर मिथुन में, तो ही केतु और चंद्रमा युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव कुंभ में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है राहु के नक्षत्र में रहने वाला है। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? शुक्रवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे मुहूर्त की। दस मई दिन बुधवार, विद्यारंभ, उपनयन, बोरवेल इत्यादि लगवाना है। वर वरण, कन्या वरण, द्विरागमन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ कराना है। नौकरी ज्वाइन करनी है तो वहीं कोई मंदिर इत्यादि की प्रतिष्ठा करानी है, तो इन सभी चीजों के लिए जो मुहूर्त मिल रहा है वो दोपहर 1:31 से दोपहर 2:20 तक, अथवा सायंकाल 6:50 से रात्रि में 9:06 तक। ये सभी मुहूर्त हैं। ये सभी कार्य आज इस समय में आप पूर्ण कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। दिव्य महाप्रयोग में आज एक अद्भुत चर्चा है। प्रिय दर्शकों,
अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए जन्म कुंडली का लग्न और सप्तम, यदि इन भावों में कोई ग्रह बैठा है, चाहे वो पापक ग्रह ही क्यों ना हो, तो ये इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मालिक है और अपने जीवन काल में अपने प्रारब्ध को बदलने की वो सदैव कोशिश करेगा। यानी उसको जैसे उसकी परवरिश हुई है उसके अनुरूप जो गुण उसके अंदर विद्यमान हैं, उन गुणों का इस्तेमाल करते हुए अपने आने वाले कल को वो सुधारने का प्रयत्न करेगा। और यदि कुंडली के इन दोनों भावों में यानी लग्न और सप्तम में कोई ग्रह ना हो, इनमें से किसी एक में भी कोई ग्रह ना हो, तो समझ लीजिए ऐसा जातक पूरी तरह से केवल और केवल पूर्वजन्म के कर्मों से संचालित हो रहा है, अर्थात वो अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आया है। इस विषय को जरा समझने की आवश्यकता है, समझिए, फिर आगे इससे मैं सूत्र को और भी लेकर के आगे बढ़ता हूं और समझाता हूं आपको। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का लग्न और सप्तम ये आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। शुभ ग्रह हुए तो अच्छे कर्म, पाप ग्रह हुए तो आज के परिवेश के हिसाब से उसे आप बुरा कर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हां आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुरे कर्म। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में लग्न और सप्तम में ग्रह हैं, यानी लग्न से ग्रह का संबंध बन रहा है, तो वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मालिक होगा। अब उसके प्रारब्ध में जो भी हो वो उसे सदैव परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा। अगर उसको 100 प्राप्त है तो वो उसे 200 में बदलने का प्रयत्न करता रहेगा, यानी वो शांत कभी नहीं बैठ सकता है। शुभ ग्रह हैं तो भी शुभ ग्रह का भी यही प्रभाव है कि 100 प्राप्त है तो सत्कर्मों पर चलते हुए, सही मार्ग पर चलते हुए 100 को वो और आगे लेकर के जाने का प्रयत्न करेगा। लेकिन यदि इन दोनों भावों में कोई ग्रह न हो, अर्थात इच्छा शक्ति, इन दोनों भावों में ग्रह के होने से इच्छा शक्ति पता चलती है, तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि मान लिया जाए भाई जन्म कुंडली के बाकी के भावों में जैसे पंचम में या नवम में देव गुरु हो तो उनकी भी तो दृष्टि लग्न पर पड़ती है। मंगल कुंडली के षष्ठ भाव में हो तो भी तो उनकी 8वीं दृष्टि पड़ जाती है लग्न पर, या चतुर्थ में हो तो। देखिए बाकी के भावों से भी अगर ग्रह की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो जातक की इच्छा शक्ति तो जागृत रहेगी ही रहेगी। कहने का मतलब यह है कि लग्न से यदि, हां इसमें यह बात सदैव ध्यान रखना है कि ग्रह की वैसे तो देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि से भी 7वीं दृष्टि के समान ही पूर्ण दृष्टि डालते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम कि 9वीं और 5वीं दृष्टि से उतना नहीं देख सकते जितना कि सप्तम से देखते हैं। परंतु ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो वो कहते हैं कि लग्न और सप्तम कहीं ज्यादा प्रभाव रखता है इस मामले में कि यदि इन दो भावों से ग्रह का संबंध है तो ऐसा जातक निसंदेह, चाहे उसको जो भी प्रारब्ध प्राप्त हो, वो उसे पाकर के शांत नहीं बैठा रहेगा। अच्छा या बुरा वो फाइट करेगा, अनवरत करेगा। और बाकी अगर ये दोनों भाव खाली पड़े हुए हैं, इनमें कोई ग्रह नहीं है, तो फिर तय जान लीजिए ऐसा जातक केवल और केवल अपने प्रारब्ध का भोग करने वाला है। यानी इस जन्म में उसे जो मिल जाएगा वो उसी को भोगेगा। प्रिय दर्शकों, अब हम सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि जन्म कुंडली के 9वें भाव को सुधारने वाला भाव कौन सा है? इस भाव को सुधारने वाला है 10वां भाव। मैंने पूर्व में भी इस बात को बताया है कि जन्म कुंडली में केंद्र में सबसे बली केंद्र 10वां को माना गया है, अर्थात कर्म को। कर्म से अपने प्रारब्ध अर्थात भाग्य को बदला जा सकता है। अब मान लिया जाए कि जन्म कुंडली के लग्न और सप्तम में कोई ग्रह तो नहीं है, तो ये तो फाइनल हुआ कि ऐसा जातक अपने प्रारब्ध का भोगता है, प्रारब्ध को ही भोगेगा, जैसा उसका प्रारब्ध दे उसे स्वीकार करके जीना पड़ेगा। परंतु यदि उसका 10वां मजबूत है, यानी 10वां में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तब भी वो प्रारब्ध से लड़ने का प्रयास अवश्य करेगा। अब आप अपनी जन्म कुंडली में अवश्य देखिए कि इसीलिए केंद्र में ग्रहों का होना इतना ज्यादा जरूरी माना गया है कि केंद्र में ग्रह न हो तो कहीं ना कहीं जातक प्रारब्ध के वशीभूत होकर के जीने के लिए बाध्य हो जाएगा। और अगर वहीं कहीं लग्न में, सप्तम में, 10वां में ग्रह बैठे हैं तो जातक सदैव अपने आने वाले कल को बदलने में भी लगा रहेगा, और चाहे उसको जितना मिला हो वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वतंत्र इच्छा शक्ति के बल पर अपने भाग्य, अपने प्रारब्ध से लड़ करके भी उससे आगे जाने का प्रयत्न करेगा। तो कुंडली के लग्न और सप्तम को अवश्य एक बार देख लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में
पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आज रुक जाने का है दिन। आज फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि आप कोई बड़ा कदम उठाएं। फायदे की जगह नुकसान दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में भी तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना होगा। गृह कलह की प्रबल संभावना है। पैसा फंसता दिखाई पड़ रहा है। व्यवसायियों को तो आज विशेष रूप से सचेत और सावधान रहना होगा, कहीं पैसा फंसेगा। और सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप घर से बाहर हैं तो स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करें। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, अन्यथा आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, पड़ जाएंगे। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन में भी विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, जरा सचेत रहना है। पूर्व से चली आ रही किसी गलतफहमी को आज मैं बढ़ते हुए देख रहा हूं, इसके चलते भी मतभेद और बढ़ेगा। और प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है, या संभव है कि प्रेम संबंध में भी कुछ खटास की स्थिति उत्पन्न हो। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में ही आपका समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी है। पेट जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। गजानन की आरती आज अवश्य करिए कपूर से। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज पर्पल है। निवेश ना करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। आज आपके प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर आपका प्रदर्शन रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी उच्चाधिकारी आपका सहयोग करेंगे। किसी भी तरह के वाद विवाद की स्थिति में जीत आपकी तय है। यूं समझ लीजिए कि आप अपने दुश्मनों पर पूरी तरह से आज हावी रहने वाले हैं। परंतु इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको भी विपरीत का सम्मान करना है, विशेष करके स्त्री वर्ग का सम्मान करना है और सोच समझ करके ही कदम उठाना है। किसी के अपमान, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो ये प्रयत्न आपके पक्ष में होते हुए भी मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। निवेश आप अवश्य करिए। निवेश का आज आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके पूरी तरह से पक्ष में है। अगर कहीं कोई समस्या है तो बातचीत करके आप अपनी हर तरह की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत अच्छा कहूंगा। संबंध में यदि किसी तरह की परेशानी थी, खटास थी, तो वो खटास दूर होगा। संबंध में स्थायित्व और मजबूती दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को ऊहापोह से मुक्ति मिलेगी। दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। विशेष करके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो समय अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी, थकान या नींद की कमी इत्यादि से आप परेशान रहते थे तो खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक है। आज जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में आज गलत फहमी आपके इर्द गिर्द दिखाई पड़ रही है। आसपास के लोग षड्यंत्र का ताना बाना बुन सकते हैं, सचेत रहना है। आपकी सफलता कहीं से कमजोर नहीं दिखाई पड़ रही है। नौकरी में है तो वेतन वृद्धि, किसी और तरीके से धनागमन, परंतु कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं जीवन में। कोई ऐसा काम जो एकदम मुहाने पर पहुंच गया है, अब बना कि तब बना, एकदम लगा हुआ था, संभव उसमें किसी तीसरे की वजह से कोई परेशानी आ जाए और बना बनाया खेल बिगड़ जाए। तो जरा सचेत रहना है। अपनों की बात सुनिए, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात सुनिए। एक और बात, आज ग्रह स्थिति आपके पक्ष में तब है जब आप स्वयं राजनीति करें। जी हां, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। या तो आज आप राजनीति के शिकार होंगे या तो आप स्वयं राजनीति करिए, किसी और को अपने राजनीति का शिकार बनाइए। ऐसी स्थिति है। हालांकि ये सही नहीं है, परंतु ग्रह स्थितियां कुछ इस कदर बनी हुई हैं कि या तो आप किसी के साथ धोखा करने वाले हैं या आप खुद धोखे के शिकार होने वाले हैं। कोई महत्वपूर्ण कागजात से संबंधित कार्य है तो जरा सचेत रहिएगा। जल्दबाजी से आज आपको बचना चाहिए। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि मन बना करके जाइए, सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करिएगा। कमीशन से जुड़ा काम कर रहे हैं तो जबरदस्त आपको लाभ मिलने वाला है। हालांकि एक बात आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मिथुन राशि के हैं तो जबरदस्ती कोई कार्य न करिए। विशेष करके प्रेम संबंध के मामले में सावधान रहिए, प्यार का इजहार नहीं करना। आज रिश्तों में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। समझ लीजिए कि कोई मतभेद या कोई ऐसी गलतफहमी, किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी, परेशानी आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को उहापोह भरा कहूंगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा, फिर भी
कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो वहां सफलता आपको मिलेगी। और वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है, विशेष करके माइग्रेन के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज मां लक्ष्मी की आरती प्रातःकाल घी के दिए से करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क के जातकों को निवेश ना करने की सलाह देता हूं। जल्दबाजी न करें। आज ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम करेंगे तो निसंदेह आपको हार का सामना और मुंह की खानी पड़ेगी। जरूरी कार्यों की पहले तो सूची बनाइए, अपनी क्षमता को समझते हुए फिर कोई निर्णय लीजिए। व्यस्तता बनी रहेगी, लाभ कम रहेगा। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। गृह कलह की अलग संभावना दिखाई पड़ रही है। नौकरी कर रहे लोगों को सावधान रहना होगा। तो वहीं आज धोखे की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। विपरीत से विशेष धोखे की संभावना है। करियर को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। करियर में भी कहीं ना कहीं धोखा दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि नौकरी कर रहे, जो सरकारी नौकरी करें लोग, उनके लिए दिन ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी दिन ठीक है, परंतु जैसा मैंने कहा धोखे की भी संभावना है। तो जरा सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। जल्दबाजी में निर्णय लिए और बिना सोचे समझे निर्णय लिए किसी पर भरोसा करके तो संभव है कि आप धोखे का शिकार हों। दाम्पत्य जीवन वैसे तो आपका मैं सामान्य देख रहा हूं, पर संभव है कि दूसरे का गुस्सा अगर आप जीवन साथी पर निकालते हैं तो गृह कलह की संभावना प्रबल है। प्रेमियों के लिए भी अनबन की स्थिति आज दिखाई पड़ रही है। तो आपको अपना व्यवहार जरा शांत रखना होगा, सहयोगात्मक और सकारात्मक व्यवहार बनाकर के चलना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को अच्छी सफलता के लिए पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल अवश्य लगाइए। निवेश ना करें। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। सब कुछ शुभ दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ शुभ होता दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, सहयोग आपको मिलेगा। आपके सभी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए दिन अच्छा है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश से आपको फायदा मिलेगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, आपको फायदा मिलेगा। परंतु किसी को धन उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई उलझन थी वो उलझन सुलझने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में यदि किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति थी तो उससे मुक्ति आपको मिलेगी। फिर भी मैं सलाह दूंगा कि एक ही विषय पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। और कुल मिलाकर के दिन थकाएगा आपको अवश्य, लेकिन सफलता भी देगा। आज भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, उनको तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप करिए। कन्या के जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में है, धनदायक है। मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बनाकर के रखिए। झूठ बोलने से बचिए। रिश्तों के प्रति ईमानदार बने रहिए। और कार्यस्थल पर भी जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो आपके जिम्मे काम है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ ही उसका निर्वहन करिए। जल्दबाजी से बचना है। कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, विशेष करके विपरीत का सम्मान करना है। तभी आपके लिए दिन अच्छा होगा, आपके रुके काम पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया कहूंगा। तो अच्छा है दिन, खास है दिन। पर इस बात का ख्याल रखिए कि अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। बड़बोलेपन से बचिए। बहुत अधिक बोलने के चक्कर में भी आप मुसीबत खड़ा कर लेंगे। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, पर पूरी कोशिश करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आज आपको राहत मिलेगी। पर फिर भी दोहरा देता हूं कि खानपान, मद्यपान इत्यादि से जितना हो सके सावधान रहिएगा। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। और निवेश जानकार की राय से। तुला के जातक भी निवेश कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से। आज अपनी क्षमताओं से बढ़कर कहीं काम करने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि आज आपका दिन थोड़ा स्टाइलिश रहने वाला है। आप यूं समझ लीजिए कि अपनी बुद्धिमत्ता से हर क्षेत्र में आप सफलता
पैदा करेंगे, यानी जहां सफलता न मिलने की उम्मीद हो वहां से भी सफलता ले आएंगे। परंतु अचानक जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। हर फैसले के पीछे कोई तर्क होनी चाहिए, क्यों आपने ये फैसला लिया, यानी बुद्धिमत्ता। आज का पूरा दिन आपकी बुद्धिमत्ता पर टिका हुआ है। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे, मन काम में लगेगा, एक के बाद एक मौके भी आपको मिलने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है। एक्स्ट्रा आमदनी के भी रास्ते बन रहे हैं, कुछ नए मौके आपको मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस एक मूल मंत्र याद रखिए, दूसरों के काम में आपको दखलंदाजी नहीं करनी है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव भरा रहे भी, तब भी दिन ठीक है। किसी को अपने मन की बात मत बताएं, ये ध्यान रखिए। जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अगर कोई बात लेकर के मतभेद है, कोई गलतफहमी है, तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। पढ़ाई में थोड़ी बहुत रुकावटें महसूस होगी, अगर कंफ्यूजन की स्थिति है तो सीनियर्स की मदद लीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है, विशेष करके अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनके मंदिर की प्रदक्षिणा करिए, लाभ होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। वृश्चिक के जातक निवेश ना करें, सावधान रहें, यात्रा से बचें, अपने मन के विचार को हर किसी से शेयर ना करें, और सबसे जरूरी बात है वो ये है कि सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ें, तभी दिन आनंद से बीतेगा। कोशिश आपको लगातार करते रहनी है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर अगर आप चाहें तो किसी को भी अपनी राय से सहमत तो करा सकते हैं, कर लेंगे, पर इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा कि आपके विरोधी प्रतिद्वंदी भी आज पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों को सचेत रहना है। यात्रा आज नहीं करनी, यात्रा के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद है तो वो और ज्यादा बढ़ सकता है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेमी से किसी पुरानी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति है, जिससे दिन थोड़ा बिगड़ सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके मेहनत करिए, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, कफ जन्य रोग और नींद की कमी से भी आप परेशान हो सकते हैं। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक और रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, लाभप्रद। यूं समझ लीजिए कि लाभ की स्थिति चहुओर से बन रही है। दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, प्रयास में आपके कमी नहीं होनी चाहिए। दिन अत्यंत श्रेष्ठ फल दे रहा है। पूर्वानुमान आपका पूरी तरह से सही होता दिखाई पड़ रहा है। दिन शुभ है, फलतः इसका फायदा उठाइए। समय आपके पक्ष में हर तरह से दिखाई पड़ रहा है। जिस कार्य को आप हाथ में लेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु इस बात का विशेष ख्याल रखें कि बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी से विवाद की प्रबल संभावना है, सो सचेत रहिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं थोड़ी सी परेशानी वाला कहूंगा। गलत फहमी के कारण मतभेद उत्पन्न होने वाला है। किसी न किसी सामान्य सी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, और ऊपर से संशय की स्थिति थोड़ी ज्यादा रहने वाली, कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा होगी, बार बार होगी। तो आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, बाहर के भोजन से बचिएगा, मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। और शिव मंदिर में जाकर के आज शिवलिंग पर थोड़ा सा भस्म अर्पित अवश्य कर दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। मकर के जातकों को भी निवेश करने की सलाह दूंगा। शुभ रहने वाला है दिन, परंतु सफलता में, फायदा में कहीं कोई कमी नहीं। कमी कहां है? आज किसी षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं। जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया उससे धोखा मिलने की संभावना है। सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, बनिए, परंतु जरा ध्यान रखिए कि आंख बंद करके सब पर भरोसा नहीं करना है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाली है, पिता का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होगा।
पिता के बताए मार्ग पर अगर चलते हैं तो आपकी समस्या भी दूर होगी। प्रयास आपका कम नहीं होना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर अगर देखा जाए तो कार्य की थोड़ी अधिकता रहने वाली है, पर मेहनत से पीछे मत हटिए तो सफलता मिलेगी। करियर के प्रति अगर आप सावधान हैं, काम के प्रति यदि आप अपने ईमानदार हैं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला स्थिति आपके पक्ष में है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं, परंतु यहां भी ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में तुरंत कोई फैसला नहीं करना है। किसी भी मामले में कोई चीज खरीदने वाले हैं तो जल्दबाजी में मत कोई फैसला लीजिए, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य दिखाई पड़ रहा है दिन। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन बढ़िया है। कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, अगर रखते हैं तो राहत मिलेगी। आज हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाइए, उनका दर्शन करिए और संभव हो तो उनके मंदिर की प्रदक्षिणा भी 3 बार अवश्य करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए। और बात कुंभ की कर लें तो भाग्य आपके साथ है। आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, समय के साथ जिस बुद्धिमत्ता का आप प्रयोग करते हैं, आज समझ लीजिए कि उसी बुद्धिमत्ता के सहारे आपके सभी काम बनने वाले हैं। जिससे भी मिलेंगे उस पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे। धनलाभ की उम्मीद यदि मैं कहूं, प्रबल उम्मीद है। धन आएगा, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आएगा। हालांकि माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, विशेषकर पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। गृह कलह की स्थिति उत्पन्न न हो, विशेष करके माता पिता के बीच मतभेद की स्थिति न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। नौकरी, व्यापार, हर मामले में दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। जीवन साथी से धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में बस थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जीवन साथी का मूड भी ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का सम्मान करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि आपको दंत रोग की शिकायत है तो विशेष रूप से सावधान रहिएगा। दर्द के कारण मन अशांत रहेगा। और किसी जरूरतमंद को आज धन दान अवश्य कर दीजिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात करूं तो आपको सावधान रहना है। पहले तो स्वास्थ्य, दूसरा आपका व्यवहार, तीसरा आपकी वाणी। आज बने काम भी बिगड़ सकते हैं। गृह कलह की प्रबल संभावना। अपनों की बात आपको आज चुभने वाली है। आपके शुभ चिंतकों की बात आज आपको चुभने वाली है, जो कि बिल्कुल आपके विपक्ष में है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन बहुत ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। और कहीं ना कहीं आपका जो प्रभाव है वो बहुत सकारात्मक पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। सबसे जरूरी बात जो आज मीन राशि के जातकों को ध्यान में रखना है, वो किसी और की लड़ाई में खुद को मत डालिए, मुसीबत में पड़ेंगे। धन संबंधी मामलों में भी चिंता दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन परेशानी में डालने वाला है। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कारोबार में जिस तरह की सफलता की आवश्यकता थी वो मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से अशांत और परेशान कराने वाला है। धन हानि की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं कोई ऐसी पुरानी समस्या जिससे कहीं ना कहीं आप अब मान के चल रहे थे कि अब ऐसी परेशानी नहीं आएगी, ऐसी परेशानी का पुनः आपके जीवन में आगमन होने जा रहा है, जो कि आपको मुसीबत में डालेगा। तो सचेत रहिए। वैवाहिक जीवन में भी छोटी मोटी मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी की भावनाओं को न समझ पाने के कारण गृह कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। कफ जन्य रोग की संभावना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कमर दर्द की शिकायत भी संभव है। आज देवी के मंदिर में जाइए, दर्शन करिए और संभव हो तो धूप बत्ती का दान कर दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।